मैं धर्मेंद्र कुमार भारती आपका डीके क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का परीक्षा जिन्होंने 24 अगस्त सेकेंड पाली में दिया होगा उसका आज हम लोग आंसर की मिलाएंगे। देखते हैं कि कितने लोगों का कितना सही होता है। आप आंसर की मिलाकर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपका कितना आंसर आया है। आपका पूरा माइंड काट पीट कर बताइएगा। आपको यह सेट है यफ, जिन लोगों का यफ मतलब 8 तक जी तक आपका दिया था सेट, उसमें से जो भी सेट होगा उसको मिला लीजिएगा। इधर उधर क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोग उसको मिलाकर कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। गद्यांश देखिए दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो इसका ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ऑप्शन दूसरा, अरे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। तो ऑप्शन बी आपका जो धर्म सभी धर्मों को आदर करता है उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कर रहा है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है। तो इसका ऑप्शन आपका डी जो जिसने ट्रिक किया होगा उसका सही हो, यानी सभी धर्म जातियों वर्गों के लोगों को मतलब इसमें सभी लोगों ने भाग लिया। इसमें जिसने इसको ट्रिक किया होगा उसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कर रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पर्णी शब्द का अर्थ है, यानी इसका ऑप्शन जिसने प्राप्त करने योग्य जो ऑप्शन बी दिया है उसको ट्रिक किया होगा उसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन वह सही किया है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए क्या कर रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। तो ऑप्शन आपका डी, यानी किनके बारे में बताया गया है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिन्होंने आंदोलन चालू किया था कैसा था उसी के बारे में उसमें गद्यांश में कहा गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक देखिए। अब यह भी एक गद्यांश है। तो इसमें पहला क्वेश्चन छठवां देखिए क्या कर रहा है कि मानव शरीर को यंत्रावत कहा गया है क्योंकि। तो इसका ऑप्शन सी, यानी अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा इस स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो ऑप्शन सी, यानी कि अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। तो इसका ऑप्शन ए, यानी स्वास्थ्य से मतलब निरामय शब्द का अर्थ होता है स्वस्थ। अब क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए क्या कर रहा है मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। तो ऑप्शन ए दिया है मानव सृष्टि का सिरमौर है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी सिरमौर है। शुरुआती में आपका दे दिया, देखिए यहाँ पर मानव सिरमौर है, इसमें आप शुरुआती में दिया था, इसमें आप लोग देखकर ट्रिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कर रहा है, इसमें से देख लीजिएगा। इसमें हम सभी क्वेश्चनों को मिलाकर हम आपको बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या कर रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो ऑप्शन ए, यानी साहित्य शास्त्री में, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ग्राफ से दिया है। देखिए ग्राफ से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आए थे। तो 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। तो ऑप्शन सी जिसने ट्रिक किया होगा 18 मिलियन टन, वही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष में, मतलब किस वर्ष में सबसे अधिक उत्पादन दर्ज हुआ है। तो इस ग्राफ से देखकर आप बता सकते हैं कि किस में सबसे अधिक हुआ है। तो यानी 2014-15, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो इसका हमने निकाला, तो आपका ऑप्शन बी, यानी 31.8% आपका 31.8% आपका इसका आंसर आ रहा था। तो इसका जो भी इसने ट्रिक किया होगा इस ऑप्शन बी उसका वह क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। 14 कह रहा है कि उत्पादन स्तर तक इस वर्ष घटा, मतलब किस वर्ष उत्पादन स्तर घटा था। तो इसका आपका
तो इसका ऑप्शन ए यानी 15 से 16 तक जिसने ट्रिक किया हुआ, मतलब इस वर्ष आपका उत्पादन अधिकतम स्तर तक घटा हुआ है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष मतलब डॉट डॉट के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 13-14 में आपका उत्पादन के मतलब पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है 13-14। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 16 से 20 तक, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है कि विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स की औसत आयात से अधिक है। तो इसका ऑप्शन आपका सी आपका सही हो, यानी 2 मतलब निकालने पर आपका 2 अधिक आ रहा था, यानी 2 आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि यक्स की औसत का आयात से अधिक आयात और यक्स की औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है, यानी आपका 4 में से -2 कर देंगे, 4 - 2 करेंगे तो आपका 2, यानी ये भी 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको हल किए हमने तो देखा तो उसका आपका आंसर आ रहा था, तो जिसने इसको ट्रिक किया उसका आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कर रहा है 18वां क्या कर रहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयतन में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्ष के दौरान यक्स के आयतन के उसकी औसत में कितनी है। तो इसका ऑप्शन आपका जिसने 64.38% आपका किया होगा उसका आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी 64.38 इसका आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 19 क्या कह रहा है कि वर्ष के 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयतन में वृद्धि प्रतिशत है। तो इसका ऑप्शन ए यानी 33.3% आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 33.3 आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए सभी वर्षों के लिए वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि की औसत करोड़ में है। तो ऑप्शन ए दिया है 280, ऑप्शन बी दिया है 260 और ऑप्शन सी दिया है 325 और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताइए पहले। तो आपका हमने इसको निकाला, बहुत लोगों का इसका आंसर कुछ अलग आ रहा होगा, तो इसका हमने निकाला तो इसका 260 आपका सही हो जाएगा, यानी 260 इसमें आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है 42.5 और ऑप्शन बी दिया है 44.33 ऑप्शन सी दिया 46.66 और डी दिया 45.90। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी 44.33 आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22 क्या कह रहा है कि सप्ताह के 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी 28.3 आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 23 क्या कह रहा है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो इसका आंसर आपका सी आपका हो जाएगा, यानी 5.25 आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए हम इसको हल नहीं करवा रहे हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप इसका आंसर की देख लीजिएगा, बस आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो ऑप्शन ए आपका सही, यानी 7.9 के रेशियो में आएगा आपका। अब 25वां देखिए क्या कह रहा है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना % है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 44.44%। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 2010 से 11 से 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो इसका आपका हो जाएगा 293.86 टन, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 26 हो गया। अब 27 देखिए 2016 से 17 के मध्य इसमें
से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई है? तो किस फसल की तुलना में 2016 से 17 में? तो आपका चावल, इसमें जो चावल दिया होगा ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गिरावट किस में हुई है? तो चावल में। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाज कितना गुना है? तो ऑप्शन डी आपका यानी 1.90 गुना है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 क्या कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो ऑप्शन ए दिया है 2015 से 16, ऑप्शन बी दिया है 2013 से 14 और ऑप्शन सी दिया है 2014 से 15 और ऑप्शन डी दिया है 2016 से 17। तो गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष दिया है? तो 2013 से 14 में, आप मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, इसमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन डी यानी बाजरा में। अब बाजरा जिसका आया होगा उसका आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 31वां कह रहा है कि आपका इसमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थन था? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन था? तो ऑप्शन ए आपका सही हो, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, मतलब इनको ही धन्वंतरी कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कि निम्नलिखित में किस क्रम में, इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको क्रम में किस तरह व्यवस्थित करेंगे? तो इसको क्रम में करेंगे तो पहला दिया है आपका